ओके, तो इस वीडियो में हम स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे और हम लाइन बाय लाइन ही देखते जाएंगे कि ये है क्या और इसके बारे में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होगा। तो सबसे पहले एक तो हम बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेंगे, उसके बाद जो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पैटर्न है उसका कोर फिलॉसफी क्या होता है वो, फिर जो स्ट्रक्चरल पैटर्न के अंदर जो 5 बहुत कॉमन पैटर्न्स है, द बिग 5, उनके बारे में भी देख लेंगे। फिर वाई स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पैटर्न मैटर्स इन स्प्रिंग बोट, इस टॉपिक को भी हम कवर करेंगे। फिर द इंटरव्यूअर्स फेवरेट क्वेश्चन, वाई यूज़ स्ट्रक्चरल पैटर्न इंस्टेड ऑफ यूजिंग इनहेरिटेंस, इस टॉपिक को भी हम देख लेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं पहले टॉपिक से। तो ये बोल रहा है कि थिंक ऑफ स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पैटर्न एज द आर्किटेक्ट ऑफ योर कोड, while creation design pattern focuses on how to create an object. Structural pattern focuses on how classes and objects are composed to form larger and more flexible structures. तो बेसिकली यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पैटर्न है ये बेसिकली आर्किटेक्ट के जैसा होता है हमारे कोड बेस में। मतलब किस तरीके से जो पूरा ढांचा है हमारा कोड का, किस तरीके से जो अलाइनमेंट है हर क्लासेस का एक दूसरे के साथ, किस तरीके से वो आपस में फिट बैठ रहे हैं। तो ये जो उनका डिज़ाइनिंग है, तो वो जो डिज़ाइन करने का तरीका है उसका काफ़ी इंस्पिरेशन हम इधर स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पैटर्न से लेते हैं। तो क्रिएशनल डिज़ाइन पैटर्न जो है वो फोकस करता है कि कैसे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, और स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पैटर्न बेसिकली फोकस करता है कि ये जो हम क्लासेस बना रहे हैं और ये जो हम ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं इनको किस तरीके से हम डिज़ाइन करेंगे कि इनको मिला के हम एक बड़ा, लार्ज और फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर बना सकें। तो दे आर ऑल अबाउट आइडेंटिफाइंग अ सिंपल वे टू रियलाइज रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज़। बोला जा रहा है कि जो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पैटर्न है इनका बेसिकली हम यूज़ इसलिए करते हैं ताकि एक हमें सिंपल तरीका हमें मिल सके, ताकि एक लार्जर स्ट्रक्चर के साथ हम आसानी से उनके साथ कम्युनिकेट कर सकें, या फिर उनको हम एक बड़े से स्ट्रक्चर को बना सकें जो कि फ्लेक्सिबल हो और जिनको आसान करना, जिसको यूज़ करना काफ़ी आसान हो। अब हम पॉइंट वन को टॉपिक वन को हम कवर करते हैं, द कोर फिलॉसफी। इन अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम you often have many different classes that needs to work together. Structural pattern helps you. तो बोला जा रहा है कि जब भी हम एक लार्ज एप्लीकेशन के अंदर में काम करते हैं, जब भी हमारा कोड बेस बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो भी डिफरेंट क्लासेस हैं उनको आपस में कम्युनिकेट करना होता है, उनको आपस में मिलकर काम करना होता है। तो ये जो कंपैटिबिलिटी है ये क्लासेस के बीच में, इसको इंश्योर करने के लिए बेसिकली हम स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पैटर्न को यूज़ करते हैं। तो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पैटर्न, तो उसमें सबसे पहला हमें आता है ब्रिज। तो बेसिकली स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पैटर्न्स ब्रिज द गैप बिटवीन इनकम्पैटिबल इंटरफेसेस यूजिंग डिज़ाइन पैटर्न्स लाइक अडेप्टर। तो बोला जा रहा है कि स्ट्रक्चर डिज़ाइन पैटर्न को यूज़ करके हम दो क्लासेस के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप है, जो कंपैटिबिलिटी गैप है, उसको हम ब्रिज कर सकते हैं, उसको हम कंपैटिबल बना सकते हैं। दूसरा है कि ऐड फंक्शनैलिटी टू एन ऑब्जेक्ट विदाउट चेंजिंग द इट्स कोड बाय यूजिंग प्रॉक्सी एंड डेकोरेटेड डिज़ाइन पैटर्न्स। तो बोला जा रहा है कि किसी भी एक एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट का बिना उसके कोड को चेंज किए हुए
हम उसमें और भी फंक्शनैलिटीज़ ऐड कर सकते हैं। तो ऐसा करने के लिए बेसिकली हम प्रॉक्सी और डेकोरेटर जैसे डिज़ाइन पैटर्न्स को भी यूज़ करते हैं। थर्ड बेनिफिट है कि इट सिंप्लीफाइज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम बाय प्रोवाइडिंग अ सिंगल एंट्री पॉइंट लाइक फसाड डिज़ाइन पैटर्न। तो बोला जा रहा है कि मान लो एक हमारे पास बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है कि हमें एक मतलब एक सिंगल पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन चाहिए, बट इंटरनली बहुत ज़्यादा ही हमारे पास जो ऑप्शंस हैं या फिर जो इम्प्लीमेंटेशन का तरीका है उसके लिए हमारे पास 100-200 क्लासेस हैं, और जो डिसीजन मेकिंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो उस चीज़ को भी सिंप्लीफाई करने के लिए, वैसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम को भी सिंप्लीफाई करने के लिए, वैसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम को सिंपल तरीके से बनाने के लिए, जहाँ पर हमें एक सिंगल एंट्री पॉइंट चाहिए होता है, उस जगह पर भी हम स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पैटर्न को यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली वहाँ पर हम फसाड डिज़ाइन पैटर्न जैसे डिज़ाइन पैटर्न्स को यूज़ करते हैं। अब जो हमारा टॉपिक 2 है वो है कॉमन स्ट्रक्चरल पैटर्न्स, कि जो हमारा स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पैटर्न है उसके अंदर कौन कौन से कॉमन डिज़ाइन पैटर्न्स आते हैं। तो जो द बिग 5 है उनके बारे में हम एक बेसिक ओवरव्यू देखेंगे। पहला है अडेप्टर डिज़ाइन पैटर्न। तो अडेप्टर डिज़ाइन पैटर्न क्या करता है, इट जॉइंस टू इनकम्पैटिबल इंटरफेसेस। तो ये जो अडेप्टर डिज़ाइन पैटर्न है ये बेसिकली दो जो इनकम्पैटिबल डिज़ाइन पैटर्न्स है उनको आपस में कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। ऐसा ये इसलिए कर पाता है कि इन दोनों इंटरफेसेस के बीच में हम एक और थर्ड अडेप्टर इंटरफेस क्रिएट करते हैं, जो कि हेल्प करता है इन दोनों को आपस में प्रॉपरली कम्युनिकेट करने में। रियल वर्ल्ड एनालॉजी, तो हम लोग अडेप्टर को इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे पावर प्लग अडेप्टर फॉर इंटरनेशनल ट्रैवल। तो जब भी मान लो आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रैवल करते हो तो जो चार्जिंग पोर्ट है वो इंडिया का अलग होगा, यूएस का अलग होगा, यूरोप का अलग होगा। तो उसके लिए आप, ऐसा तो है नहीं कि आप अब अपना मोबाइल को चार्ज ही नहीं करोगे जब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रैवल करोगे। तो या तो आपको नया चार्जर लेना पड़ेगा, या फिर आपके पास जो एग्जिस्टिंग चार्जर है अगर उसको यूज़ करना चाहते हो तो आपको बस एक कंट्री स्पेसिफिक अडेप्टर लेना पड़ेगा जो उनका प्लग का अडेप्टर होता है। तो सिमिलरली ये जो इनकम्पैटिबिलिटी था यूएस के चार्जिंग प्लग में और जो हमारे पास जो इंडियन चार्जर प्लग है, तो इन दोनों को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, इन दोनों को आपस में कंपैटिबल बनाने के लिए हम एक अडेप्टर का यूज़ कर रहे हैं। तो सिमिलर सा कॉन्सेप्ट है, इधर भी हम वैसा ही एक क्लास बनाते हैं। सेकंड जो बहुत कॉमन डिज़ाइन पैटर्न है वो है प्रॉक्सी डिज़ाइन पैटर्न। तो अ प्लेस होल्डर ऑब्जेक्ट दैट कंट्रोल्स एक्सेस टू द रियल ऑब्जेक्ट। तो बोला जा रहा है कि प्रॉक्सी डिज़ाइन पैटर्न में क्या होता है कि जो भी हमारा रियल ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो सीईओ हो गया या फिर जो बैंक हो गया, तो उनसे हम डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं करते हैं, बल्कि उन अगर हमको उनके साथ कम्युनिकेशन करना होता है तो उससे पहले हम एक प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट के साथ बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बैंक के केस में अगर हमारा जो टास्क है, जो रिक्वेस्ट है वो बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो हम डायरेक्ट एटीएम से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो हमारे पास दोनों तरीका है, या तो हम बैंक जाके लाइन में खड़ा रह के जो भी परेशानी है उसको झेल के अपना पैसा निकाल लें, या फिर जो एटीएम है उसको यूज़ करके जो हम अपने टास्क को कंप्लीट कर लें। तो बेसिकली यही है कि जो भी कंट्रोल है उसको एक्सेस करने में या फिर जो रिस्ट्रिक्शन है उसको इम्प्लीमेंट करने में अपने को प्रॉक्सी डिज़ाइन पैटर्न हेल्प करता है। इधर एक एग्जांपल भी दिया हुआ है कि अ क्रेडिट कार्ड which is like a proxy. So the credit card basically represents the money in your bank, the real object. तो सिमिलर सा कॉन्सेप्ट है वही, कि आप डायरेक्ट पैसा लेकर नहीं घूमते हो बल्कि एक क्रेडिट कार्ड लेकर घूमते हो, तो वो बेसिकली सेम चीज़ को ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है। थर्ड जो काफ़ी फेमस डिज़ाइन पैटर्न है वो है फसाड। तो फसाड डिज़ाइन पैटर्न में बेसिकली इट प्रोवाइड्स अ सिंगल सिंपल इंटरफेस टू a complex set of classes।
तो बोला जा रहा है कि जब बहुत सारा ऐसा केसेस होता है कि आपके पास डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत सारे क्लासेस होते हैं और उनके साथ कम्युनिकेट करने के लिए आप एक सिंगल एंट्री पॉइंट चाहते हो, तो उस केस में आप फसाड डिज़ाइन पैटर्न को फॉलो करते हो ताकि जो भी क्लासेस का स्ट्रक्चर है वो आप सिंप्लीफाई कर सको। तो एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, अ प्लेस ऑर्डर बटन दैट इंटरनली टॉक्स टू इन्वेंट्री, शिपिंग एंड पेमेंट। तो जैसे मान लो आप एक बटन है, ठीक, उसमें आप किसी भी चीज़ को कोई भी प्रोडक्ट है उसका ऑर्डर दे रहे हो, तो उसके लिए आपको मल्टीपल स्टेप्स वन बाय वन कंप्लीट करने का ज़रूरत नहीं है। आप जैसे ही बटन प्रेस करोगे तो इंटरनली वो क्या काम करेगा, वो इन्वेंट्री को चेक करेगा, सबसे पहले तो पेमेंट लेगा, फिर इन्वेंट्री को चेक करेगा, इन्वेंट्री में प्रेजेंट है तो फिर वो जो भी प्रोडक्ट है उसको शिप कर देगा। तो ये जो इंटरनल वर्किंग है ये ऑटोमेटिकली हैंडल हो जाता है फसाड के हेल्प से, तो वैसा कुछ होगा। फोर्थ जो डिज़ाइन पैटर्न है वो है डेकोरेटेड डिज़ाइन पैटर्न। तो इट डायनेमिकली एड्स न्यू बिहेवियर टू एन ऑब्जेक्ट विदाउट यूजिंग इनहेरिटेंस। तो बोला जा रहा है कि डेकोरेटिव डिज़ाइन पैटर्न को हम यूज़ करके किसी भी एक एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट के अंदर हम न्यू फंक्शनैलिटीज़ को ऐड कर सकते हैं बिना उस क्लास को मॉडिफाई किए हुए या फिर बिना उस क्लास को उस क्लास में किसी चीज़ को इनहेरिट किए हुए। तो ये एक बेनिफिट हमें मिलता है डेकोरेटिव डिज़ाइन पैटर्न का। जैसे फॉर एग्जांपल एडिंग टॉपिंग्स टू द बेस पिज़्ज़ा। तो बोला जा रहा है कि जैसे बेस पिज़्ज़ा जो हमारा रहता है उसके अंदर ऐसा तो नहीं है कि हम कुछ इंग्रेडिएंट को चेंज कर रहे हैं। अगर जो हमारा बेस पिज़्ज़ा है वो बन गया, अब उसका हमको टेस्ट थोड़ा डिफरेंट करना है, तो ऐसा तो है नहीं कि आप जो पिज़्ज़ा का बेस अगर आटा या मैदा से बना हुआ है तो उसको हम अचानक बेसन का बना देंगे। तो उसका जो टेस्ट है उसको चेंज करने के लिए जो टॉपिंग्स है वो हम चेंज कर देते हैं। तो सिमिलरली वी कैन ऐड एक्स्ट्रा फीचर्स टू द ऑब्जेक्ट। नाउ जो फिफ्थ हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट पैटर्न है वो है कंपोजिट डिज़ाइन पैटर्न। सो इट बेसिकली ट्रीट्स अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट द सेम वे एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट। तो बोला है कि जो कंपोजिट डिज़ाइन पैटर्न में हम क्या काम करते हैं कि इस तरीके से क्लासेस को डिज़ाइन करते हैं कि एक ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट को वो एज अ सिंगल ही ऑब्जेक्ट एक ही तरीके के सेम वे ट्रीट करता है। तो काफ़ी एक अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है कंपोजिट डिज़ाइन पैटर्न का, जैसे कि फोल्डर इन योर कंप्यूटर दैट कंटेन्स बोथ फाइल्स एंड अदर फोल्डर्स। तो बोला है कि जो फोल्डर डिज़ाइन जो फोल्डर है जो भी हमारे लैपटॉप या फिर मोबाइल में होता है उसके अंदर अगर हम जाते हैं तो हम दोनों चीज़ को रख सकते हैं या फिर दोनों चीज़ वहाँ पर हमें देखने को मिलता है, फोल्डर और साथ साथ में फाइल्स भी। तो ये चीज़ हम अचीव कर सकते हैं कंपोजिट डिज़ाइन पैटर्न के हेल्प से। थर्ड जो हमारा टॉपिक है वो है वाई दे मैटर इन स्प्रिंग बोट। तो क्यों ये जो स्ट्रक्चर डिज़ाइन पैटर्न है ये मैटर करता है स्प्रिंग बोट के अंदर में। तो इधर दिया हुआ है कि स्प्रिंग बोट इज़ इसेंशियली अ स्ट्रक्चरल पैटर्न मास्टरपीस। तो बोला जा रहा है कि जो स्प्रिंग बोट पूरा फ्रेमवर्क है वो काफ़ी एक मास्टर मतलब उसको हम बोल सकते हैं कि ये एक स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पैटर्न का मास्टरपीस है, क्योंकि स्प्रिंग बोट इंटरनली बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पैटर्न को यूज़ करता है। ये जो पूरा फ्रेमवर्क है इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल और आसान बनाने के लिए। तो हम एक ओवरव्यू देख लेते हैं जो जो डिज़ाइन पैटर्न बाय डिफ़ॉल्ट हमें देखने को मिलता है स्प्रिंग बूट के अंदर। पहला है प्रॉक्सीज, एज वी डिस्कस्ड ट्रांजैक्शनल एंड एसिंक। यूज़ प्रॉक्सीज टू रैप योर कोड। तो बोला जा रहा है कि ये जो प्रॉक्सी डिज़ाइन पैटर्न है ये बाय डिफ़ॉल्ट ही स्प्रिंग बूट के अंदर हमें देखने को मिलता है, जैसा कि ट्रांजैक्शनल और एसिंक एनोटेशन। तो ये दोनों जब हम एनोटेशन किसी भी मेथड के ऊपर में लगाते हैं तो जो इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन है वो उसके अंदर जो उसका बिहेवियर है, जो भी पर्टिकुलर मेथड है उसका जो बिहेवियर चेंज होता है
वो इस कारण से होता है कि उसके इन सभी एनोटेशंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए इंटरनली प्रॉक्सी डिज़ाइन पैटर्न को यूज़ किया जाता है। सेकंड है फसाड्स। तो फसाड डिज़ाइन पैटर्न को बेसिकली भी मतलब इसको भी यूज़ किया जाता है डिज़ाइन स्प्रिंग बूट के अंदर में। थिंक ऑफ स्प्रिंग सर्विस लेयर्स, इट एक्ट्स एज अ फसाड that hides the complexity of multiple repositories, calls for the control from the controller। तो फसाड को हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि जो हमारा स्प्रिंग बूट के अंदर सर्विस लेयर होता है जिसके अंदर हम मेन बिजनेस लॉजिक लिखते हैं, तो ये एक तरीके से एज अ फसाड डिज़ाइन पैटर्न काम करता है, क्योंकि हमें जो भी रिपोजिटरी के साथ कम्युनिकेशन करना होता है वो हम डायरेक्ट कंट्रोलर लेयर से नहीं करते हैं। इंस्टेड कि कंट्रोलर लेयर एक सिंगल पॉइंट ऑफ एंट्री होता है जहाँ पर हम बेसिक चीज़ों को रिक्वेस्ट करते हैं कि ये सेव करना है, ये हमको डेटा चाहिए, ये डेटा को डिलीट करना है। बट जो इंटरनल कॉम्प्लेक्स लॉजिक है वो हमारा हैंडल होता है सर्विस लेयर के ही अंदर। फिर है थर्ड, जो काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है या फिर काफ़ी यूज़ किया जाता है इंटरनली स्प्रिंग बूट के अंदर, वो है एडेप्टर। तो स्प्रिंग यूजेस हैंडलर एडेप्टर टू अलाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोलर, annotated, functional, etc. to work with the same dispatcher servlet। तो बोला जा रहा है कि स्प्रिंग बूट के अंदर जो स्प्रिंग बूट बेसिकली हैंडलर अडेप्टर को यूज़ करता है, जिसके कारण जो डिफरेंट टाइप के कंट्रोलर्स हैं जो एनोटेटेड हो या फिर फंक्शनल हो, तो ये सब आपस में प्रॉपरली एक दूसरे के साथ कंपैटिबल होते हैं। और ये जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंट्रोलर्स हैं ये सब कंपैटिबल होते हैं हमारे डिस्पैचर सर्वलेट के से। तो ये बेसिकली ये सा, ये सारे जो डिज़ाइन पैटर्न्स है ये बाय डिफ़ॉल्ट स्प्रिंग बूट यूज़ करता है इंटरनली। अब इंटरव्यू में हमसे काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई यूज़ स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पैटर्न इंस्टेड ऑफ यूजिंग इनहेरिटेंस। तो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पैटर्न को हमें क्यों यूज़ करना चाहिए इनहेरिटेंस की जगह। तो आंसर है कि बिकॉज कॉम्पोजिशन इज़ ऑफ्टन बेटर देन इनहेरिटेंस। बोला जा रहा है कि कॉम्पोजिशन सिंस जब भी हम स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पैटर्न को यूज़ करते हैं तो स्ट्रक्चर डिज़ाइन पैटर्न के इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम कॉम्पोजिशंस का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ना कि इनहेरिटेंस का यूज़ करते हैं। तो एक बेनिफिट तो हमें यहीं पर मिलता है कि हम कॉम्पोजिशन को यूज़ कर रहे हैं, ठीक। तो इनहेरिटेंस इज़ स्टैटिक, दैट इज़ फिक्स्ड एट कंपाइल टाइम, बट स्ट्रक्चरल पैटर्न allows us to build relationship at runtime, making the code much more flexible and easier to maintain। तो बोला जा रहा है कि स्टैटिक जब भी हम किसी भी क्लास में इनहेरिट करते हैं किसी दूसरे क्लास को, तो वो एक स्टैटिक रिलेशनशिप होता है, इज़ अ रिलेशनशिप होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा नॉन फ्लेक्सिबल होता है, टाइटली कपल्ड होता है। तो उस कारण से हमें काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ देखने को मिलता है। वहीं पर जब भी हम एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन पैटर्न को यूज़ करते हैं तो जो भी रिलेशनशिप है दो एंटिटीज़ या फिर दो क्लासेस के बीच में वो रन टाइम पर बनता है, जिससे ओवरऑल जो हमारा कोड बेस है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल और इजी टू मेंटेन बन जाता है। तो यही था मेनली जो भी स्ट्रक्चर डिज़ाइन पैटर्न है उसके बारे में सब कुछ।